ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब भगवान आगे कहते हैं, यथा सर्वगतं सौक्षम्यात् आकाशम न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थिता देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। तो भगवान ने एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण दिया है यहाँ पर, और आकाश का उदाहरण इसके पहले भी कई बार आ चुका है। तो भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा लिप्त नहीं होता। अब हम सौभाग्य से आज के समय में हमने इतनी विज्ञान पढ़ने का सौभाग्य मिला है, जो विज्ञान की बहुत सारी प्रगति पिछले कई वर्षों में हुई है। और इसके अतिरिक्त विज्ञान और तर्क, तो हम प्रकृति के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जैसे क्या होता है कि हमने दूरदर्शी बनाए और सूक्ष्मदर्शी बनाए। दूरदर्शी क्या होते हैं? जो बहुत दूर तक देखते हैं, जैसे जिनको टेलीस्कोप कहते हैं। तो बहुत दूर दूर पर कौन से ग्रह हैं उनको देखने के लिए, या और कैसी आकाश गंगाएं हैं उन सबको देखने के लिए दूरदर्शी बनाए गए हैं। इसी प्रकार छोटे 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 कीटाणु को देखने के लिए, अणु को देखने के लिए हमने सूक्ष्मदर्शी बनाए, मनुष्य ने। अब हमको वैसे तो समझ में नहीं आता, लेकिन विज्ञान ने हमें सिखा दिया, इसलिए अब ये समझना कठिन नहीं है। जैसे और लेकिन जो विज्ञान का विद्यार्थी नहीं है, यदि हम उसे समझाना चाहें तो देखिए, एक बात समझिए। छोटी सी चींटी होती है, वो मनुष्य के आकार से बहुत छोटी है। तो आप यदि चाहें उंगलियों से दो चींटियां एक दूसरे के बिल्कुल बगल बगल में बैठी हुई हो, तो आप उनको पकड़ के उठा नहीं सकते, उंगलियों से नहीं उठा सकते, क्योंकि वो जो है इतनी छोटी होती हैं कि आपकी उंगलियों की जो मोटाई है उससे वो पकड़ में नहीं आएंगी तो दोनों एक साथ पकड़ में आ जाएंगी, और नहीं तो एक भी नहीं आएगी। तो हमने चींटी, या कोई चींटी का दाना समझ लीजिए, चीनी का दाना समझ लीजिए, केवल एक चीनी का दाना यदि हमें उठाना हो, वो भी अपनी उंगलियों से, मनुष्य की उंगलियों से, तो लगभग बहुत कठिन है। असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन काफी है। तो अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि स्थूल चीज से सूक्ष्म चीज पकड़ में नहीं आती, पता भी नहीं चलती। अब आकाश जो है वो बहुत सूक्ष्म है, और इतना सूक्ष्म है कि वो हमारे आर पार निकल जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो आकाश जो है वो, हमारा शरीर आकाश में हर जगह घूमता रहता है, और आकाश को कुछ पता भी नहीं चलता, क्योंकि आकाश इतना सूक्ष्म है कि हमारे शरीर में जैसे हम एक जगह से अगर दूसरी जगह हिलते हैं, हाथ हिलाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो क्या होता है? आकाश तो जहां जैसा है वैसा बना रहता है, हम आकाश में चले जाते हैं, आकाश को हिलाते नहीं हैं। आप इसकी कल्पना इसके विपरीत, यदि आप और वायु आप हिलाते हैं, वायु हम हिलाते हैं। जल में अगर नदी में या स्विमिंग पूल में उतरे तो जल भी हम हिलाते हैं, हमारे कारण हिल जाता है, अलग विस्थापित हो जाता है। लेकिन आकाश विस्थापित नहीं होता। और सोच कर देखिए कब गीता लिखी गई, और सोचने वाले कितने कितने ज्ञानी रहे होंगे कि, और ये गीता ही नहीं, वेदों में, उपनिषदों में भी, जो कि उनसे बहुत पहले लिखे गए, उन सब में भी आकाश का वर्णन सर्वत्र आता है। तो समझिए कि मनुष्य ने इस बात को बहुत पहले समझ लिया कि आकाश कितना सूक्ष्म है। भगवान क्या कह रहे हैं अब यहाँ पर? कह रहे हैं कि ये जो आकाश है वो कहाँ बना हुआ है। तो हमने समझा, थोड़ी सी भौतिकी समझी थी। क्या था
कि जब बिग बैंग हुआ तो पूरा ये जगत बनता है, जगत बनता है और जगत बनने के साथ साथ उसमें सूर्य बनते हैं और सूर्य के साथ पृथ्वी बनती है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जब जो आकाश कहाँ बन रहा है, जब आकाश जगत बन रहा है, ये आकाश जो हमें दिख रहा है, जिस आकाश में हम इधर उधर जा रहे हैं, आ रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं, और आकाश का मतलब यहाँ अंतरिक्ष से उस हिस्से से नहीं है जहाँ जो पृथ्वी से ऊपर है, जैसे पृथ्वी भी आकाश में है। तो अब यहाँ क्या कहने वाली बात है, कहने वाली बात यह है कि आकाश जो है वो परमात्मा में स्थित है। तो शायद आपके लिए समझना सरल हो जाएगा कि जब आकाश में हमको, आकाश हमारे इतना सूक्ष्म है कि वो हमारे हमसे लिप्त नहीं होता, तो परमात्मा कैसे लिप्त होगा? जब कहते हैं ना कि परमात्मा असंग है, अलिप्त है, निर्लिप्त है, तो उसके पीछे अर्थ यही होता है, उसके पीछे कारण यही होता है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।